मसीह के समीप आते हैं, अब हमारा मन मसीह के मर्जी पे काम करे। पहले हम संसार की मर्जी पे काम करते थे, संसार की इच्छाओं में काम करते थे, संसार की वासनाओं में लोग काम करते थे, पर अब हम मसीह की मर्जी में, मसीह के योग्य, बगल वाले से कहिए मसीह के योग्य काम करें। और जो ये योग्यता लिखी गई है और जो फल लिखा गया, फल आपको चाहिए, मैंने अभी बताया, आपका बेटा बेटी में फल चाहिए, आपके पति पत्नी में फल चाहिए, आपके परिवारों में फल चाहिए, सब लोग अपने जीवनों में फल चाहते हैं। हाँ, परमेश्वर आत्मिकता के द्वारा आपकी भौतिक आशीषों को भी आपके जीवन में आने देता है। आमीन कहें। अगर आप आत्मिक रीति से बलवंत नहीं है तो भौतिक आशीष कभी आपके पास आने वाली नहीं है। पर यदि आप आत्मिक रीति से बलवंत होते हैं तो आपके फ्यूचर प्लान को डिवाइन हेल्पर परमेश्वर की ओर से मिलेगा। हालेलुया। स्वर्गीय सहायता, दैवी सामर्थ, दैवी शक्ति, दैवी सहायता करने वाला आपको स्वर्ग से मिलेगा जब आप आत्मा के साथ चलोगे। आमीन बोलें। हर एक कठिनाइयों की क्षणों में इतनी आसानी से काम करने वाले प्रभु की स्तुति करते हुए हम प्रवेश करेंगे। आमीन बोलो। कितना भी कठिन सा रास्ता होगा, कितना भी उलझन भरे समय होंगे, पर परम पिता अपने डिवाइन हेल्पर को भेजेंगे, क्योंकि जो मन फिराव में होगा उसके लिए ओपन द स्काई, ओपन द हेवन, उसके लिए आकाश खुलेगा, मतलब उसके लिए स्वर्ग खुल जाएगा और डिवाइन हेल्पर उसके जीवन में काम करेगा। दैवी सामर्थ उसके जीवन में काम करेगी। बगल वाले से बोलो, दैवी सामर्थ काम करेगी आपके लिए। ये कब संभव है? जब हमारे लिए स्वर्ग खुलेगा। क्या खुलेगा? ये कब संभव है? जब हम मन को फिरा के चलेंगे। बोलो, मन को बदल कर। हो, क्या करके चलना है? बहुत सावधान। बगल वाले से बोलो, मन को बदलाव करके आगे बढ़ना है। गुनाह का मन निकालना है। किसकी शक्ति से? जानते हैं, जब हम गवाहियां सुनते हैं तो वो केवल उस व्यक्ति के जीवन में काम करने के अलावा जो सुन रहा है उसके जीवन में अभिषेक के साथ जाएगा। समझ रहे हैं आपकी? नहीं। अब देखो, कोई जीवन में, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें कुछ तत्व दिए जाते हैं, हमें कुछ पदार्थ दिए जाते हैं, वो हमारे जीवन के लिए काम करे। दारू पीने वाला, वो गांजा पीने वाला, वो अपने जीवन से 12 साल से पी रहा था। अब जरा सोच के देखो, 12 साल से वो अभी उसने अपने उन्होंने लिखवाया गवाही को कि मैं छोड़ना चाह रहा था, इन नशे को छोड़ना चाह रहा था, इन तमाम प्रकार के बुरे चीज़ों को जो मैं सेवन कर रहा था, मैं खा रहा था, मैं इसे छोड़ना चाह रहा था, पर इम्पॉसिबल। वो मुझसे छूट नहीं रहा था, वो लगातार वो जड़ पकड़ रहा था। अभी इतना उम्र होने के बाद मसीह के अनुग्रह के द्वारा उसके जीवन से नशा छूट गया। आमीन कहें। ये क्या चमत्कार नहीं है? हाथों को उठा के बोलो, क्या है? चमत्कार नहीं है? ये परमेश्वर का एक बड़ा चमत्कार है। आमीन कहें। जो 12 साल से नशा कर रहा था, अब वो नशे को अपने आप से नहीं छोड़ सकता, क्योंकि उसके मनों पर अधिकार करने वाला इस संसार का एक ऐसा चीज है जो उसे लड़ने की ताकत उसके अंदर नहीं है। उसके मनों पर अधिकार करने वाला, उसके विचारों पर नियंत्रण लेने वाला, उसकी बुद्धि को अपने हाथों में करने वाला संसारवाद है, भौतिकवाद है, जो उसे दबा दिया, कुचल दिया है और उसके बुद्धि को मार दिया है। अब वो छुटकारा पाने की तलाश में है, वो चंगा होने की तलाश में, पर हाय, क्या है उसके जीवन में? हाय, दर्द। हाय का मतलब होता है दर्द। दर्द में जी रहे हो, पीड़ाओं में जी रहे हो। वो अपना पत्नी का गहना बेच रहा है, अपना जमीन को गिरवी रख के बेच रहा है, आप किसी से पैसा उधार लेके शराब पी रहा है, किसी मित्र यार से पैसा लेकर के वो दारू पी रहा है, और रात में अपने पत्नी को मारता, बच्चों को मारता, कहता है हाय, और परिवार टूट रहा है, वो बर्बाद हो रहा है। पर 12 साल से दारू पीने वाला व्यक्ति, गांजा पीने वाला, नशा करने वाला व्यक्ति, वो असंभव था कि वो अपने आप से कुछ कर सके। पर जब वो प्रभु के पास आया, प्रभु ने कहा, ठीक है, मैं तुझे अपना वचन देता हूं, अगर ये वचन को तूने स्वीकार किया तो ये वचन एक ऐसी पावर है, एक ऐसा जीवन है, एक ऐसा शक्ति है, एक ऐसा जीवित बात करने वाला वचन है। अगर तू इसे ग्रहण करे तो सोच ले, तू बलवंत होगा, शैतान कमजोर होता जाएगा। आमीन के साथ हालेलुया।
आप एक युद्ध स्थल में होते हैं अपनी बुराइयों के प्रति, आप उससे लड़ने के लिए तैयार होते हैं। मसीह आपको हथियार देता है, मसीह आपको अपना वचन देता है और वो कहता है कि तू केवल विश्वास के साथ उसके वचनों को अपने जीवन में रख। वो चीजें एक दिन में नहीं होंगी। हेलो, ध्यान से सुने। कोई व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव एक दिन में नहीं ला सकता। कोई व्यक्ति एक दिन में अपना नशा नहीं छोड़ सकता। एक दिन में कुछ भी वो जल्दी नहीं कर सकता। ध्यान से सुने, हमें उन चीजों के प्रति विरोध में उस नशे के प्रति हमें खड़ा करना होगा परमेश्वर को। आमीन बोले। उस दुष्ट आत्मा के विरोध में हमें लेके आना होगा। जो उससे लड़ सकता है, जो उसे हरा सकता है, उस वचन को लेके आना होगा। और एक तरफ शैतान रात में आपके गला दबा दिया, पर सुबह आकर आप चर्च में बैठे, वाकई अद्भुत है। और आप जब घर पे गए, फिर आपको रात में गला दबाया और आपको मारा और आपको परेशान किया। आप हॉस्पिटल पहुंच गए, वहां से भी आप ऑनलाइन प्रेयर देख रहे हो, पर आप परमेश्वर के महिमा की हुजूरी को छोड़ा नहीं, आप इसके मौके को छोड़ा नहीं। आप जानते हैं, जब आप आत्मिकता में आप उसके संग जुड़े होते हैं, आप चाहे दिल्ली, सऊदीया, चाहे जहां रहें, देश के कोने में रहें, पर अगर आप मसीह से जुड़े हैं तो मसीह का अभिषेक आप में काम करेगा। और जानते एक दिन वो चूर होगा। ध्यान से सुनिए, अगर दुष्ट आत्माएं हंसती हैं, इसका मतलब वो कमजोर हो रही हैं। बीमारियां अगर आप मसीह को जानने के बाद अगर वो बढ़ गई, वो कमजोर हो रही हैं। और उस समय रुकना नहीं है, उस समय परमेश्वर की फायर को वचनों के अनुसार उसकी उपस्थिति में ग्रहण करना है, ग्रहण करना है, ग्रहण करना है। और एक दिन आप फल के साथ होंगे यीशु के नाम में। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।